हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी प्रिंस। सो गाइस, मेट्रो रेलवे कोलकाता की तरफ से आईटीआई वालों के लिए खासकर जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं, क्या क्या दिया है, कब तक लास्ट डेट है, क्या प्रोसेस है भरने का, क्योंकि ये प्रोसेस इसका बहुत ही थोड़ा सा अजीब ढंग का है। पुराने मॉडल का इनका जो है अभी एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो आप लोग को अंत तक यदि बने रहिएगा तो ही आपका फॉर्म जो है सेलेक्ट होगा, नहीं तो हो सकता है किसी छोटी सी गलती के लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। एक एक बातों को हम लोग, छोटी छोटी पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या जो है आपको रिक्वायरमेंट है और आपको जो है यहाँ किस प्रकार भरना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 22/1/2022 को जो है ये फॉर्म निकाला गया है। और ये देखिए मैट्रिक, ठीक है, और साथ ही साथ आईटीआई पास हैं, एनसीवीटी से हैं, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, कौन सा सेशन के लिए, तो 22-23 के लिए आप लोग को ये जो है मेट्रो रेलवे कोलकाता की तरफ से अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी आई है उसको भरना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रेड्स, कौन कौन से ट्रेड्स एलिजिबल है, तो भाई फीटर के लिए 64 सीट खाली है, फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए 19 होगा, मैकेनिस्ट के लिए 7, वेल्डर के लिए 7, प्लम्बर के लिए 7, और टोटल कितना हो गया, तो 104 पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन वगैरह जो है आपका, मैंने आपको बताया मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, और साथ में आईटीआई जो है एफिलिएटेड जो है एनसीबीटी से आप किए हुए हैं। तो उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन देखिए, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जैसे 10th का ही होता है, आप मान लेते हैं एडमिट कार्ड या मार्कशीट, ठीक है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ अंकित किया हो रहता है। एजुकेशनल फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद पीएच के सर्टिफिकेट्स, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर का, ये सभी जितने भी सर्टिफिकेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब 10th का, आईटीआई का मार्कशीट, फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या एसटी एससी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन तो उनका सर्टिफिकेट, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स को आपको क्या करना है कि गेजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं सेंट्रल या स्टेट वाले, उनसे आपको अटेस्टेड करवाना होगा। इसमें सेल्फ अटेस्टेड नहीं, बाकी सब में सेल्फ मांगता है, लेकिन इसमें मांगा गया है गेजेटेड का। गेजेटेड का इसमें अटेस्टेड करा करके, और एप्लीकेशन है, नीचे में एप्लीकेशन भी दिया गया है, और साथ में एक कॉल लेटर भी है। ठीक है, एप्लीकेशन दिखा देता हूँ आपको। इस एप्लीकेशन और जो आपका जो कॉल लेटर है उसके साथ में इसको भेजना है। देखिए ये हो गया आपका जो है कॉल लेटर, है ना, कॉल लेटर है, और इसको एडमिट कार्ड भी आप कह सकते हैं। इसके साथ इसका प्रिंट कराना होगा, और फिर यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके साथ में जितने सर्टिफिकेट्स मैंने बताया, सबका सब में गेजेटेड का सिग्नेचर होना चाहिए, मोहर होना चाहिए, नेम होना चाहिए उनका। ठीक है, और ये जो फोटो भी यहाँ चिपकाना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, फोटो में भी गेजेटेड का सिग्नेचर चाहिए, गेजेटेड का अटेस्टेड चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इस फोटो में, मतलब एप्लीकेशन वाले में, और साथ ही साथ ये जो कॉल लेटर है, मतलब एडमिट कार्ड वाला जो ये प्रिंट कराइएगा, इसमें भी डिटेल्स भर करके यहाँ गेजेटेड से सिग्नेचर, आई मीन जो है अटेस्टेड करवाना है। ठीक है, अब ये तो रही बात, चलिए अब आगे देख लेते हैं, और इसमें और भी इंपॉर्टेंट सब बात देखिए क्या क्या है। आईपीओ अगर सब डालना है वो बता देते हैं। देखिए एज जो यहाँ पे काउंटिंग किया जाएगा वो 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में यदि हैं, और तो आप इस फॉर्म को भर लीजिए, और 1/1/2022 से जो है काउंटिंग किया जाएगा एज। ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी एससी के लिए 5 साल, फिर आपका जो यूआर आई मीन जो ये हो गया अपर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल, और फिर इधर एसटी एससी के लिए 15 और ओबीसी के लिए 13। ठीक है, अनरिजर्व मतलब के लिए 10 साल, ये हो गया पीएच कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड लगभग 1 साल का होगा, मेंशन नहीं है। स्टाइपेंड जो है मोर और लेस आपको 7 से 8,000 के बीच इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको apprenticeshipindia.org पे आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। ये जो एनएपीएस पोर्टल है रजिस्टर करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके साथ में देखिए आपको क्या करना है कि जो जो मैंने अभी आपको फॉर्म्स दिखाया है दोनों, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म और कॉल लेटर फॉर्म, दोनों को आपको A4 साइज में प्रिंट करवा लीजिएगा। ये जो है आपको ये पूरा पीडीएफ, ये और एप्लीकेशन फॉर्म मतलब साथ में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग फॉर्म से भी देखेंगे कैसे भरना है। उसके बाद वहां पे आपको जैसे प्रिंट निकालने के बाद आप डिटेल्स भरिएगा, अपने हाथ से आपको भरना है, ऑन हैंड राइटिंग। ठीक है, ध्यान रखना है, किसी से भरवाना नहीं, आप अपने से भरिएगा। पॉइंट पेन ले लीजिएगा, और फिर वहां पे देखिए आपको जो है क्या करना है कि फॉर्म भरने के बाद एक इन्वेलप आपको ले लेना है, और कहाँ भेजना है वो देख लीजिए। DYCPO, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेलवे भवन, 33/1 JL नेहरू रोड, कोलकाता 700071। ठीक है, ये तो लिखना है, मतलब जहां आप पता भेज रहे हैं टू में लिखना है, TO। फिर वहां जो है इन्वेलप के ऊपर में भी आपको लिखना होगा, जैसे आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जैसे मान लेते हैं हमारा इन्वेलप हो गया। ठीक है, ये इन्वेलप हो गया, तो
यहाँ पे तो आपने जो है लिख दिया 2 लिखा, ठीक है 2, और जो भी ये एड्रेस डीवाई करके जो कोलकाता जो एड्रेस है वहाँ लिखा। और इस पॉइंट पे आपको सबसे ऊपर में टॉप में आपको जो है क्या लिखना है, ये लिखना है, देखिए एप्लीकेशन फॉर मेट्रो रेलवे, ये चीज आपको लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर मेट्रो रेलवे। और उसके बाद इस जो लिफाफा है इसके अंदर क्या क्या भर के भेजना है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे आपको 2 इन्वेलप्स और लेने हैं, ठीक है। देखिए 2 सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप लेना है, कितना बाय कितना का, 11 बाय 5 इंच का जो है आपको इन्वेलप ले लीजिएगा 2 और इन दोनों इन्वेलप में 5 रुपया का एक जो है स्टैंप आपको चिपकाना है, पोस्टल स्टैंप जो होता है इस दोनों इन्वेलप में आपको चिपकाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है सेल्फ एड्रेस, मतलब यहाँ पे आपको एड्रेस अपना लिखना है 2, अपना यहाँ एड्रेस देना है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, 2 में आपको अपना यहाँ एड्रेस देना है। ई वाले में भी इसी तरह से 2 लिखिएगा और फिर यहाँ आपका अपना एड्रेस जो भी है, मान लीजिए राहुल कुमार एड्रेस जो भी है आप अपना वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। और ये दोनों इन्वेलप खाली रहेगा, इन दोनों इन्वेलप को इस बड़े वाला जो इन्वेलप है, आई मीन ये वाला इन्वेलप है, इसके अंदर डालना है, समझ रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला जो इन्वेलप है इसके अंदर इन दोनों छोटे इन्वेलप्स को, मतलब 11 बाय 5 इन्वेलप को डालना है, ठीक है। अब साथ में देख लीजिए क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर, मतलब आईपीओ, ठीक है। आईपीओ भी 100 रुपया का आपको खरीदना है, किन के लिए है ये है आपका लाइक जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एसटी एससी पीएच वुमेन्स या माइनॉरिटीज या इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं लगेगा आईपीओ। तो आईपीओ कहाँ मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, जाकर के वहां ले लीजिएगा। और वहां पूछेंगे वो लोग कि किन के फेवर में आईपीओ चाहिए, तो बोलना है आपको फेवर ऑफ पीएफए मेट्रो रेलवे, ठीक है, यहाँ तक बोलना है पीएफए मेट्रो रेलवे तक। उसके बाद बोला जाएगा कि कहाँ पेबल होगा, कहाँ पे ये मतलब ये आईपीओ ये निष्कासित किया जाएगा, ठीक है। तो बोलिएगा जीपीओ कोलकाता, ठीक है, जीपीओ कोलकाता। कई बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ये वाला, जिनको भरना है उनके लिए, क्योंकि ये गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो ये पोस्टल आईपीओ जो है 100 रुपया का, ये भी आपको इस इन्वेलप के अंदर डालना है। इस इन्वेलप के अंदर देखिए क्या क्या आपको देना है, इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के डालना है, जिसमें कि सेल्फ अटेस्टेड, जो सेल्फ अटेस्टेड नहीं करा के जो आपके गजेटेड ऑफिसर हैं उनका फोटो, मतलब आपका फोटो में गजेटेड का यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड होगा। फिर कॉल लेटर जो है, कॉल लेटर में भी जो फोटो लगाइएगा उसमें भी गजेटेड का सिग्नेचर, गजेट का सेल्फ अटेस्टेड होगा। ये दोनों चीज, कॉल लेटर और ये साथ में डॉक्यूमेंट्स इतने हैं 10th के 12th के, 12th का नहीं देना है, 10th का दीजिएगा, आईटीआई दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे जितने कास्ट का सर्टिफिकेट जो है, या फिर माइनॉरिटीज वाले जो है वीकर कैंडिडेट्स उनका, या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट्स, ये सब कास्ट का, ओबीसी एसटी एससी, ये सर्टिफिकेट्स को सेल्फ अटेस्टेड नहीं करके इनको गैजेटेड, इनसे इस सर्टिफिकेट्स को गैजेटेड कराना है। इसको इसको सभी जितने सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ सबको गैजेट कराना है, इसमें गैजेट का फोटो में करवाना है। और इन सब को क्या करना है, और साथ में यहाँ देख लीजिए आईपीओ भी, ठीक है, 100 रुपए का आईपीओ जिनको 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 देना है, मतलब जनरल ओबीसी को, इन सभी को इसके अंदर डालना है, इस फॉर्म के अंदर। फिर इन दोनों इन्वेलप को भी इसके अंदर डाल देना है, समझ गए। और साथ में आपको एड्रेस कहाँ मैं बताया वो बता दिया, और फिर ऊपर में जो लिखना है वो आपको लिखना है, ठीक है। ये जो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। तो गैस यहाँ पे जो है बहुत थोड़ा लेंदी प्रोसेस, एक पुराना मॉडल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, इस तरह का प्रोसेस नहीं चलता है, सब ऑनलाइन हो गया, ये अभी इसी में है बताने की। देखिए अब देखिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में तो मैंने आपको कह दिया कि अटेस्टेड कर लेना है। और फिर देख लीजिए यहाँ पे गैजेटेड वाले, गैजेटेड का भी इसमें कलर में करना है, ठीक है। अब देखिए ब्लड एलटीआई विल बी कैंसिल, एप्लीकेशन फॉर्म में देखिएगा कहीं एलटीआई लेफ्ट थंब इंप्रेशन, मतलब कि अंगूठा का जो है वहां पे ये करना है, ठीक है, डालना है आपको निशान। तो उसमें यदि ब्लर कर रहे हैं, कुछ धुंधला टाइप करेगा तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सेंट्रल ओबीसी आपको देना है, ये चीज है यहाँ पे, समझ लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पे लास्ट डेट कब तक है, तो 21 फरवरी तक लास्ट डेट है। और कहाँ भेजना है फिर से एक बार देख लीजिए, ये वाला एड्रेस आपको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक में भेजना है। और जो है ठीक है, और चाहिएगा यदि कि सेल्फ ड्रॉप करें तो आपको ड्रॉप करने के लिए देखिए कहाँ, स्पीड पोस्ट, ये तो आप पोस्ट कर दिए, ठीक है। और जैसे यदि आप मान लेते हैं हैंड टू हैंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे करना होगा, बॉक्स केप्ट इन पीआरओ ऑफिस में, ठीक है। तो पीआरओ ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, कोलकाता में होगा। और वहां पे जो बॉक्स रखा गया है उसमें मेट्रो रेल भवन ग्राउंड फ्लोर, इस पे आपको ड्रॉप करना है, ध्यान दीजिएगा। जो भेजने वाले हैं, जो दूर से भेजेंगे वो इस एड्रेस पे भेजेंगे, इस पे नहीं भेजेंगे, इस पे नहीं भेजेंगे, ठीक है। चलिए अब आईपीओ के बारे में तो मैं आपको बता दिया। और दूसरी चीज है कि देख लीजिए
देखिए यहाँ पे नीचे चलते हैं। हाँ, LTI जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ब्लड वो बार-बार बोला जा रहा है, तो ध्यान रखिए इस बात का। और फिर किसी भी तरह का पोस्टल डिले यदि होता है, पहुँचने में यदि विलंब होता है या रॉन्ग डिलीवरी होता है, तो उसके लिए जो है रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है? तो भाई ऐसा सिस्टम ही क्यों रखे हो कि पोस्टल सिस्टम वाला? ज़ाहिर-सी बात है कि लेट हो गई, अब यहाँ से वो लोग कॉल लेटर आपको भेजेंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, तो उसमें उस प्रोसेस में लेट होगा कि नहीं होगा? फिर इधर से आप भेजिएगा, तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा कमी है। खैर कोई नहीं, मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए किस बेसिस पे होगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10th का मार्क्स पे होने वाला है, ठीक है? और इसमें जो भी आपका जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा या एडिशनल सब्जेक्ट होगा, उसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है? जब आप नीचे फॉर्म्स भरिएगा, यहाँ फॉर्म में आपको दिखा देंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कितने बच्चों को बुलाया जाएगा डीबी के लिए, तो 1.25 टाइम्स को बुलाया जाएगा, मतलब कि 100 सीट है तो 125 बच्चा को बुलाया जाएगा, है ना? उसके बाद गारंटी नहीं है कि आपका ये जो है फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, मतलब कि नौकरी मिल जाए, ये सिर्फ अप्रेंटिस है, समझ गए? और फिर फिजिकल फिटनेस देखिए क्या कौन देखेंगे, सर्टिफाइड बाय रेलवे डॉक्टर, ठीक है? मेडिकल फिटनेस जो होगा, ये मेडिकल फिटनेस किनके द्वारा जांचा जाएगा, तो रेलवे डॉक्टर के द्वारा जांचा जाएगा। ये फॉर्म से देख लीजिए फॉर्म्स कैसे भरना है। ये वाला ऑफिस यूज के लिए, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, ये ऑफिस यूज का है, हटा दीजिए इसको। अच्छा, यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी है, लाइक अनरिजर्व है तो अनरिजर्व में टिक कर दिए, ओबीसी तो ओबीसी में टिक कर दीजिए। ट्रेड जो भी है लाइक फिटर है तो यहाँ फिटर लिख दीजिए, है ना? कैपिटल में लिखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे जो है स्मॉल लेटर्स नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखिएगा आप लोग फिटर, या फिर जो भी आपका ट्रेड है वो आप लोग को लिख देना है और कैपिटल में सारा भरने का प्रयास कीजिए। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड, जैसे कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं, सब उसमें गिनती कितना होगा, जैसे कि ओबीसी का हो गया एक सर्टिफिकेट या एसटीसी का हो गया एक सर्टिफिकेट, उसके बाद मार्कशीट का हो गया दूसरा हो गया, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट हो गया तीसरा, तीसरा जितना भी नंबर्स होगा आप, जैसे 6 है 7 है तो यहाँ 7 लिख दीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि RAHUL, ठीक है? स्पेस देके कुमार या जो भी है, फादर्स नेम का भी उसी तरह से स्पेस दे करके, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भर देना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना होगा, जो आप एनएपीएस पोर्टल में डाले हैं, इन दोनों वही दे दीजिएगा। फिर एज आपको गिनती कर लेना है, यहाँ पे देख लीजिए एज, ठीक है? 1/1/2022 में कितना आपका एज हुआ, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना दिन हुआ, कितना महीना हुआ, कितना ईयर हो गया, ठीक है? और यहाँ पे गाइज, यहाँ पे आपको इस डेट से काउंटिंग करना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है, ठीक? कम्युनिकेशन एड्रेस में प्रेजेंट का, अभी का जो आपका जहाँ आप रह रहे हैं वो एड्रेस दीजिएगा, और परमानेंट जहाँ आपका, जहाँ से आपका निवासी प्रमाण पत्र या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना है वो वाला दे देना है। दोनों एक ही है तो दोनों में एक लिख दीजिएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो आपका बगल में नियरेस्ट है, वो आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है? सेक्स में आपको मेल या फीमेल तो पूरा लिख दीजिएगा, मेल तो मेल। नेशनलिटी में हो जाएगा इंडियन, ठीक है? रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है उसको। डिसेबिलिटी में यस और नो, यदि है तो टिक कीजिए, नहीं तो नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको छोड़ देना है, यदि नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? कुछ नहीं करना है। उसी तरह से स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन कौन सा स्टेट है, जैसे झारखंड तो झारखंड लिख दीजिए, बिहार तो बिहार, यूपी तो यूपी ऐसे लिख दीजिए। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, एग्जाम पास कब पास किए हैं, लाइक जैसे मान लेते हैं 2019 में पास किए हैं, तो यहाँ पे आपको 10th का डिटेल्स देना है, ठीक है? एग्जाम पास्ड विथ ईयर, तो एग्जाम कौन सा है, तो ये हो गया आपका 10th, ठीक है? 10th कॉमा 2019, क्योंकि ईयर भी देना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जो सा जो आपका स्कूल था, लाइक लाइक मान लीजिए हाई स्कूल, ये वो जो भी है आपका भर दीजिए यहाँ पे। फुल मार्क्स जितना था तो मान लीजिए 500 का था, 500। टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितना आपने लाया, फॉर एग्जाम्पल 400 लाया तो यहाँ लिख दीजिए। परसेंटेज एग्रीगेट, यहाँ पे एग्रीगेट लिखना है, परसेंटेज इन दोनों का निकाल लीजिए, जो भी होगा, जैसे 80% होता है 80% लिखना है। और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे कि बहुत लोगों का 600 का होता है, ठीक है? 600 होता है तो इसमें 100 नंबर का जो एक सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, उसको काट दीजिएगा, उसको मत इंक्लूड कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे परसेंटेज ऑप्शनल का नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आईटीसी मतलब आईटीआई का जो है यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है? नेम एंड ट्रेड, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपना आईटीआई का डिटेल्स दे देना है, ट्रेड दे देना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट मतलब आपका जहाँ से पढ़ाई किए हैं आईटीआई, वो इंस्टीट्यूट का नाम देना है। फिर यहाँ कितना फुल मार्क्स का था, जैसे 1400 था वो लिख दीजिए, कितना लाया, जैसे 1100 लाया। फिर पासिंग ईयर कौन से वर्ष में पास किए हैं, ठीक है? तो जैसे 21 में पास किए तो 2021 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आपका कुछ कटा उटा है या फिर कहीं मोल का निशान है तो लिख दीजिए मोल ऑन, लाइक जैसे जहाँ भी मोल ऑन राइट हैंड, राइट हैंड, या फिर जो भी यहाँ पे लाइक कट मार्क ऑन, जो भी आपका है, मान लीजिए लेग में कहीं पे है तो मेंशन कर दीजिए। अब आईपीओ का यहाँ पे डिटेल्स देना है। देखिए नंबर ऑफ आईपीओज
ये कई बार ऐसा भी होता है कि 100 का, जैसे 100 रुपए का ऐप ये बोला गया है, तो हो सकता है कि 50 रुपए का 2 ठो दे दे। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस जहाँ से आप खरीदे हैं, ठीक है? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कोलकाता है, ठीक है? तो कोलकाता से आप जो भी पोस्ट ऑफिस का नाम होगा वहाँ पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ आईपीओ, ठीक है? तो नंबर ऑफ आईपीओ यहाँ 1 लगाइए, डेट दे दीजिए, कौन सा डेट में आप लिए हैं, अमाउंट दीजिए यहाँ 50। फिर यहाँ पे है जैसे बी कोलकाता, नंबर ऑफ आईपीओ 1, डेट दीजिए यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ 50, तो अमाउंट हो गया ना 100। या फिर सिंगल आपको मिल जाता तो बहुत अच्छा है, सिंगल 100 रुपए का मिलता है, तो यहाँ पे आप यहाँ भी 100 1 रहेगा, डेट रहेगा वही, और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 100। समझ गए? यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे एलटीआई देना है, मतलब कि लेफ्ट लेफ्ट जो आपका थंब होता है, ठीक है? बायां अंगूठा, ठीक है? बायां अंगूठा का यहाँ पे आपको लगाना है टप्पा। उसका प्लेस दे दीजिए जहां से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, डेट दे दीजिए जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे सिग्नेचर जो भी आप अपना कर दीजिएगा, ठीक है? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑफिस यूज के लिए है। अब यहाँ देखिए इसको कैसे भरिएगा, कॉल लेटर एडमिट कार्ड, यहाँ रोल नंबर, ये चीजों को आप छोड़ दीजिए, ये आपका काम का नहीं है। यहाँ पे फोटो लगा करके गैजेटेड से जो है गैजेटेड से अटेस्टेड करवाना है। ब्लॉक लेटर में आपको अपने यहाँ नाम भर देना है, फादर्स नेम यहाँ ब्लॉक लेटर में भर देना है, पोस्टल एड्रेस जो आपका घर का पता है वो दे देना है, ठीक है? और ये वाला देखिए कैंडिडेट्स का काम है, ये आपका काम नहीं है, ठीक है? गाइस यहाँ पे सारे डिटेल्स ये जितने थे मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज यहाँ चीज और है, देखिए माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए जो कि वीवर ऑफ फीस है, जिनको कि वो जो 100 रुपए जो नहीं लगाएंगे, जिनको आईपीओ का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी कैंडिडेट जो कि वीवर फी के अंदर आते हैं, तो उनको ये वाला डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर के देना होगा साथ में, यदि आईपीओ नहीं दे रहे हैं तो, समझ लीजिएगा, ठीक है? उसी तरह से इनकम ये किनका है, देखिए इनकम सर्टिफिकेट इकोनॉमी के लिए ईबीसी के लिए है, ठीक है? इस तरह से आपको फॉर्मेट यहाँ पे रखना है, ये सब भर करके ये भी भेजना पड़ेगा उन कैंडिडेट्स के लिए, सबके लिए नहीं है। होप गाइस कि आपको ये जितने भी मैंने आपको बताया है जानकारी समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत सारी और भी अप्रेंटिस की बहालियां आई हुई हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आईओसीएल का नया वैकेंसी आया है, ये जॉब है, परमानेंट जॉब है आईटीआई का। और फिर यहाँ पे नीचे से चलिएगा तो टाटा का देखिए वैकेंसी आया है, डीआरडीओ का अप्रेंटिसशिप आया हुआ है, ये वैकेंसी है, मतलब जॉब है, ये आपका अप्रेंटिस है। उसी तरह से डीआरडीओ का देखिए अप्रेंटिसशिप आया हुआ है, दूसरा दो अप्रेंटिसशिप आया हुआ है उसका, ठीक है? उसके बाद आईओसीएल का भी आया है, दो वैकेंसी आया हुआ है, देख लीजिएगा। और फिर एचएएल का आया हुआ है, बहुत सारे अप्रेंटिस आई हुई है। तो गाइज ये जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या आपके लायक है, वो जरूर आप भरिएगा। गाइज बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए, और जो है वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ हो क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना था, बताना पड़ता इस वजह से, तो आप लेकिन बट आई थिंक कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन जितना था A to Z मैंने सारा दे दिया है। तो गाइस चलिए मिलेंगे अगले इस तरह के कुछ अपडेट्स में, तब तक के लिए आपका वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।